नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी कासा ओबाके और मिकारा हिकारी वो हानात्सु इचू की। कासा ओबाके काराकासा कोजो और काराकासा ओबाके के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका मतलब होता है पेपर अम्ब्रेला प्रीस्ट बॉय। ये अजीबोगरीब दिखने वाले योकाई दरअसल चाइनीज ऑयल्ड पेपर लैंटर्न्स होते हैं। उनकी एक बड़ी सी आंख होती है, एक लंबी सी जीभ होती है और एक टांग होती है, जिनके सहारे ये हर जगह पागलों की तरह कूदते फिरते हैं। कासा ओबाके बाकी योकाई की तरह हानिकारक या भयानक नहीं होते हैं, बस इंसानों को परेशान करना और डराना इन्हें पसंद है और इसीलिए ये चुपके से इंसानों के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से उन्हें चाटने लग जाते हैं, जो किसी इंसान के लिए अगर हानिकारक ना भी हो मगर लाइफ टाइम ट्रॉमा देने के लिए काफी होता है। मिकारा हिकारी वो हानात्सु इचू ये दरअसल कोई नाम नहीं है, बल्कि डिस्क्रिप्शन है उस अजीब प्राणी का जो 18वीं सेंचुरी के दौरान आसमान से गिरा था। इस नाम का मतलब है अजीब प्राणी जो आंखों से रोशनी निकालती है। ये क्या खाते हैं ये किसी को नहीं पता। माना जाता है कि ये शायद आसमान में या स्पेस में रहते हैं। इस योकाई के पास 2 हाथ, 2 पैर और एक पूंछ होती है और इसका पूरा शरीर लंबे सफेद बाल से ढका हुआ होता है। ये करीबन एक एंट ईटर जितना बड़ा होता है, मगर इस प्राणी की सबसे अजीब बात यह है कि जहां इसका सिर होना चाहिए वहां बस एक बड़ी सी पीली आंख होती है जिसमें से रोशनी निकलती है। ये रोशनी इतनी इंटेंस होती है कि ये कई किलोमीटर दूर से भी किसी गांव को जलाकर राख कर सकती है। इस प्राणी के नेचर के बारे में किसी को भी ज्यादा कुछ नहीं पता। इसके ऊपर बनाई गई एक ही रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है जो ये बताती है कि 18वीं सेंचुरी के दौरान ये प्राणी एक मीटियोर की तरह आसमान से गिरा था और उसके बाद कई हफ्ते वो जंगल में भटकता रहा और जहाँ भी गया वहाँ आग जलाकर तबाही मचा दिया। वो पृथ्वी पर कैसे आया और इतने समय तक कैसे जिंदा रहा, इसका जिक्र उस डॉक्यूमेंट में नहीं किया गया है। यहाँ एक बात बता देना जरूरी है, हालांकि इस प्राणी की आंखों से निकलने वाली रोशनी जानलेवा है, मगर ये किसी आम आदमी से ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर इसकी आंख को बंद कर दिया जाए तो ये जल्द ही मर जाता है। इस प्राणी का जिक्र चिकुजन बाकेमोनो एमा की नाम के एक 19वीं सेंचुरी स्क्रोल में किया गया है, जिसमें और भी कई यूनिक योकाई का जिक्र है। अब इस प्राणी से जुड़ी कहानी पर आते हैं। साल 1791 में जब आसमान से एक तारा टूटकर सागामी प्रांत में गिरा, उसके थोड़े समय बाद से ही आसपास के पहाड़ में, जंगल में और गांव में अचानक से आग लगने लगी। जून के महीने तक जब ये आग ईजू प्रांत में भी फैलने लगी, तब कोमोरी तांगे नाम के एक सामुराई ने इस बात की छानबीन करना शुरू किया, जिससे उन्हें पता चला ये दरअसल कोई टूटा हुआ तारा है ही नहीं, बल्कि एक आंख वाला एक अजीब सा प्राणी है। उसने कुछ समय तक इस प्राणी का पीछा किया और जब उसे ये प्राणी पेड़ के ऊपर सोता हुआ दिखा तो वो चुपचाप पेड़ पे चढ़कर उस प्राणी को पूंछ से पकड़कर सीधा जमीन पर पटक दिया। दर्द के मारे जब वो प्राणी छटपटाने लगा तो उसकी आंख खुल गई और आंखों से तेज रोशनी निकलकर आसपास के पेड़ पौधों में आग लग गई। तांगे इन सब से डरा नहीं, उसे ये प्राणी जिंदा पकड़ना था ताकि वो सबको सच्चाई बता सके। इसीलिए वो पेड़ से सीधे उस प्राणी के ऊपर गिरा और उसके आंख को कसकर पकड़ा और उसे घसीटते हुए जंगल से बाहर ले आया। आंखों से रोशनी ना निकलने के कारण वो प्राणी रास्ते में ही मर गया। बाद में इस प्राणी की लाश को सुखाकर प्रिजर्व करके रखा गया और पीढ़ी दर पीढ़ी कोमोरी परिवार इसकी रखवाली करती आ रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा।
और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।